जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं और डाइस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं। और डाइस के लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए मेरे दोस्त, तो हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की थी कि अगर हमारे सामने कोई भी पासा दिया जाएगा तो उस पासे को देखने के बाद हम लोगों को पहचान करना है कि ये जो दिया गया पासा है ये आइडियल है या ये जनरल है। हम लोग ये बात पढ़े थे कि जो डाइस है वह डाइस में हम लोगों का दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्लोज्ड डाइस के ऊपर और एक ओपन डाइस के ऊपर। तो हम लोग अभी क्लोज्ड डाइस के ऊपर जो क्वेश्चंस बनेगा वो हम लोग देख रहे हैं। अब इस क्लोज्ड डाइस में आप जानते हैं कि डाइस जो है वह दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं आइडियल डाइस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं जनरल डाइस। तो हम लोग डाइस को देखने के बाद कैसे पहचानेंगे कि वह आइडियल डाइस है या वह जनरल डाइस। तो आपको हमेशा तीन वो सरफेस दिखाई देगा, उन तीन सरफेस को देखने के बाद हम लोगों को पता करना है। तो हमने कहा था कि इन दोनों को जोड़िएगा, तो 3 और 4 को जोड़िएगा कितना होगा, 7 हो जाएगा। 2 और 4 को जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। 3 और 2 को जोड़िएगा तो 5 हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि अगर उसमें 7 आया, लास्ट वीडियो में हम लोग यही पढ़े थे, 7 आया तो वह जनरल होगा, 7 आया तो वह क्या होगा, जनरल। लेकिन अगर उसमें 7 नहीं आया, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये पासा है, तो यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो 3 होगा, इनको जोड़ेंगे तो 5 होगा, इनको जोड़ेंगे तो 4 होगा। 7 नहीं आया, तो 7 नहीं आया तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल पासा। ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो डाइस के अंदर क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जाता है क्लोज्ड डाइस के अंदर, तो क्लोज्ड डाइस के अंदर हम लोगों को जो पूछा जाता है वह क्या पूछा जाए। तो हम लोगों को या तो एक पासा दे देगा या तो हम लोगों को 2 पासा दे देगा और वहां पे क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो पॉसिबल है हम लोगों का कि 3 को पासा दे देगा, 3 पासा दे देगा या 3 से ज्यादा दे देगा और हम लोगों का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। या तो 1 देगा या तो 2 देगा या तो 3 या 3 से ज्यादा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या 3 से ज्यादा। ये क्वेश्चन हम लोगों को रेगुलर बेसिस पे अपने एग्जाम में नजर आएंगे। ये 3 तरह के क्वेश्चन हम लोगों को पूछे जाएंगे। मेरे दोस्त, अगर बात किया जाए तो आज की क्लास के अंदर हम लोग ये पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं कि जब हम लोगों के सामने एक पासा दे, जब एक पासा दे और अपोजिट पूछे तो हम लोग कैसे आंसर देंगे। जब एक पासा दे और अपोजिट पूछे तो हम लोग कैसे आंसर देंगे। तो मेरे दोस्त, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के सामने कुछ इस तरह के दिए गए हैं और इसमें हम लोगों से पूछेगा कि 1 का अपोजिट क्या होगा, या हमसे पूछेगा कि 2 का अपोजिट क्या होगा, या हमसे पूछेगा कि 4 का अपोजिट क्या होगा, या हमसे पूछेगा कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे, इसका आंसर हम कैसे देंगे। या हमारे पास अगर यहाँ पे पूछ लेगा कि 3 का अपोजिट क्या होगा, या पूछेगा कि 4 का अपोजिट क्या होगा, या पूछेगा कि 1 का अपोजिट क्या होगा, या पूछेगा कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो वैसे कंडीशन में हम लोग आंसर कैसे देंगे। हम लोग आज की क्लास में यही पढ़ रहे हैं। मेरे दोस्त, हमने आपसे कहा कि हम लोगों को जब एक पासा देगा और अपोजिट पूछेगा तो हम लोगों को पहचान करना है कि वह आइडियल डाइस है या वह स्टैंडर्ड डाइस है। हमने आपसे कहा कि जब हम लोगों के सामने एक पासा देगा तो आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आंसर देने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आंसर देने के लिए हम लोगों को पहचान करना पड़ेगा। क्या पहचान करना पड़ेगा कि वह आदर्श पासा है, वह आदर्श पासा है या वह सामान्य पासा है। क्योंकि दो ही तरह का पासा होगा, या तो आदर्श होगा या तो वह सामान्य होगा। तो जैसे आप देखिए और देख के बताइए कि ये कौन सा पासा आपको दिख रहा है, तो आप कहोगे कि भैया ये तो आदर्श पासा दिख रहा है, बिल्कुल सही हुआ। आप कहोगे कि ये आदर्श पासा दिख रहा है, बिल्कुल सही हुआ।
तो यहाँ पे हम कैसे अपोजिट कैलकुलेट करेंगे? तो अगर वो आदर्श पासा है तो इसका अपोजिट सरफेस फिक्स है। इसका अपोजिट सरफेस क्या है? फिक्स है। क्या फिक्स है? कि आप यहां पे इसका डेफिनेशन है, आदर्श पासे का डेफिनेशन है, आदर्श पासा के अपोजिट सरफेस का योग, अपोजिट सरफेस का जोड़ 7 होता है। ये फिक्स है, ये फिक्स है। ये क्या है? ये फिक्स है कि अगर वो आइडियल पासा है, अगर वो आइडियल पासा है तो उसके अपोजिट सरफेस का योग कितना होगा? 7 होगा। तो मेरे दोस्त अगर ये पता चल गया हम लोगों को कि ये आदर्श पासा है, तो यहाँ पे इसके अपोजिट सरफेस का योग 7 होना चाहिए, इसका डेफिनेशन हो गया। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि इसमें क्या जोड़ेंगे? 7 होगा 6। तो 2 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 2। क्यों? क्योंकि ये फिक्स है कि 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा। ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं कर सकते। किसमें? तो आदर्श पासे। किसमें? तो आदर्श पासे में। जैसे यहाँ पे कोई पूछेगा कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो आप बड़ी आसानी से बोलोगे 3। कोई पूछेगा कि भैया 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे 2। अगर कोई पूछेगा कि 6 का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे 1। ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं, कोई चेंजिंग ही नहीं। तो आदर्श पासे में अपोजिट सरफेस फिक्स होता है, अपोजिट सरफेस फिक्स होता है। लेकिन जनरल पासा में क्या होगा? तो जनरल पासा में अपोजिट सरफेस फिक्स नहीं होता है। तो फिर आंसर कैसे देंगे हम? तो यहाँ पे कुल मिला के 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सा अंक दिख रहा है। तो हमको 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। तो मान लीजिए कि हमसे पूछेगा कि 2 का अपोजिट कौन होगा, तो 2 का अपोजिट 3 और 4 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो तो सामने से खड़ा है। तो 2 का अपोजिट क्या होगा? तो 2 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। कोई पूछेगा कि 4 का अपोजिट, तो 4 का भी अपोजिट ये दोनों तो नहीं होगा। अब इन दोनों के अलावा 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। यानी अगर वो असामान्य पासा है, अगर वह सामान्य पासा है, तो यहाँ पे अपोजिट सरफेस फिक्स नहीं है। तो क्या आंसर देंगे? तो आइदर में आंसर चलेगा। जैसे 3 दिख रहा है, तो कौन कौन नहीं दिख रहा? 1 5 6, तो 1 या 5 या 6। जैसे 4 का अपोजिट क्या होगा? तो 4 हमको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो कौन कौन नहीं दिख रहा है? तो 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है वह अपोजिट होगा किसका? तो जो दिख रहा है। तो यहाँ पे कैसे देना है आंसर? तो आपको देखना है कि यहाँ पे दिखाई देना और दिखाई नहीं देना, दिखाई नहीं देना, और इसी के बेस पे हम लोग इसका आंसर करते हैं। दिखाई देना और दिखाई नहीं देना, कौन कौन सा अंग दिखाई दे रहा है, कौन कौन सा दिखाई नहीं दे रहा है। जो दिखाई दे रहा है उसका अपोजिट जो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो दिखाई नहीं देगा उसका अपोजिट जो दिखाई दे रहा है। मतलब 1 उसमें नहीं दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा 2 3 या 4। पूछेगा 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 नहीं दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा 2 या 3 या 4। तो मेरे दोस्त अभी अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने अभी जस्ट हम लोग बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं डाइस का। हमने कहा कि क्लोई डाइस का जब लोगों ने शुरुआत किया और हम लोगों ने देखा कि जब एक पासा दिया रहेगा तो उसके अपोजिट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे निकालेंगे। ठीक है, जब कल के क्लास में हम लोग वापस मिलेंगे तो हम लोग 2 डाइस के ऊपर और 3 डाइस के ऊपर देखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को हम लोग यही पेंट करेंगे। अगले क्लास में फिर हम लोग इसके आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद दोस्तों।